तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बॉन्ड एंगल वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, वो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप वो फॉलो कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जितने भी नीट और जेई में आती है। तो चलिए चालू करते हैं। पहला, हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल सबसे पहले डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पर। हाइब्रिडाइजेशन पर कुछ इस तरह से डिपेंड करता है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर ये होता है। इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है एसपी में, फिर होता है sp2 में, फिर होता है sp3 में। sp2 में होता है 50% परसेंटेज एस कैरेक्टर, इसमें होता है 33.3%, इसमें होता है 25%। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये कुछ एग्जांपल है, इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करना। तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं आती तो पहले सीख कर आप फिर इस लेक्चर में आना, बॉन्ड एंगल समझना। ठीक है, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपसे हाइब्रिडाइजेशन आती है। चलो चालू करते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3, इसकी sp2, इसकी sp। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना? इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हुई तो आगे क्या करेंगे? तो दूसरा पॉइंट जाएंगे। अगर किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना कम बॉन्ड एंगल होगा। और लोन पेयर किस पर? सेंट्रल मेटल एटम पर। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम ये होता है जैसे H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम है, एमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम, और ये हाइड्रोजन साइड एटम। सेंट्रल मेटल एटम वो होता है जिसके जो अमाउंट में कम होता है, जो नंबर में कम होता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3, इसकी sp3, इसकी भी sp3 होती है। तो यहाँ पर देखो हम बॉन्ड एंगल निकाल रहे हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम, इसकी भी सेम, मतलब तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर आएंगे, हम बॉन्ड एंगल देखेंगे, वो नंबर ऑफ लोन पेयर देखेंगे। तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऐसे देखते हैं, Z माइनस बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम ये बी है, Z माइनस बॉन्डेड एटम। Z देखो sp के लिए Z इफेक्टिव होता है 2, sp2 के लिए Z इफेक्टिव होता है 3, sp3 के लिए Z इफेक्टिव होता है 4। मतलब इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो यहाँ पर sp3 है तो इसके लिए Z इफेक्टिव कितना होगा? 4। माइनस कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने? तो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर है? 2। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इसके Z इफेक्टिव कितना है? 4। माइनस कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3। तो इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 1। इसके पास 1 लोन पेयर है। ठीक है, इसके पास कितना Z इफेक्टिव है? मतलब 4। कितना बॉन्ड बनाए हैं? 4। कितना लोन पेयर है? 0। ठीक है, तो देखो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर इस पे है, इस पे 1 है, और इस पे 0 लोन पेयर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? इसका। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब मान लो हमने एक और कंपाउंड आया कोई सा भी XYZ, तो उसकी हमने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखी, वो सेम निकली, तो हम इस वाले स्टेप पर गए, हमने नंबर ऑफ लोन पेयर देखे, वो सेम निकले।
तो फिर हम आगे किस पर जाएंगे, तो आगे बता दो। देखो अब तीसरा एक स्टार पॉइंट और लिख लो पहले, स्टार पॉइंट। इफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज एब्सेंट, देन बॉन्ड एंगल इज सेम। मतलब किसी भी कंपाउंड पर हमने पहले हाइब्रिडाइजेशन देखी, तो हाइब्रिडाइजेशन उसकी सेम थी। दूसरे नंबर पर हमने जाना लोन पेयर पे, जिसके जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब एक पॉइंट और है, अगर किसी कंपाउंड की, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे यहाँ पर इसका हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना, सब समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट भी सब कुछ। तो देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2। बॉन्ड एंगल नापने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, जिसका परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है उसके बॉन्ड एंगल ज्यादा। दूसरे पर जाना है लोन पेयर, जिसके जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब लोन पेयर जाती है, पहला स्टेप तो हमने कर लिया, अब दूसरा स्टेप क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, जेड इफेक्टिव sp2 का 3 होता है, माइनस कितने बॉन्डेड एटम है, तो कितने बॉन्डेड एटम है 3, तो ये कितना हो गया 0। और यहाँ 3 माइनस कितने बॉन्डेड एटम है 3, तो कितना हो गया 0। और यहाँ पर भी कितने जेड इफेक्टिव है 3, माइनस कितने बॉन्डेड एटम है 3, 0। इसका भी कितने बॉन्डेड एटम है 3, माइनस कितना जेड इफेक्टिव है 3, बॉन्डेड एटम भी 3 है, तो यहां पर तो कोई लोन पेयर नहीं, मतलब नो लोन पेयर। तो याद रखना, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज एब्सेंट, देन बॉन्ड एंगल इज सेम, ठीक है। मतलब इसका और इसका बॉन्ड एंगल सेम, समझ में आया। अब ये बहुत स्टार पॉइंट है जिसे अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट पर आते हैं। तीसरा, मान लो कोई भी कंपाउंड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करें वो भी सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर एब्सेंट है तो सबके इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट और इक्वल है तो फिर हम तीसरे पॉइंट पर जाएंगे, और कोई कुछ इस तरह से है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एग्जांपल NH3 NP3 PH3 ASH3 SbH3। तो इसका हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है अपना, वही क्या, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। हाइब्रिडाइजेशन आपको मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने सीख ली होगी। तो इसकी होती है कि sp3, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब परसेंटेज ऑफ जिसका जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर देखो sp3 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 मतलब सबका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सेम है। तो अब हम दूसरे स्टेप पर जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, पहला है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो लोन पेयर चेक करते हैं, मैंने बताया था लोन पेयर कैसे चेक करते हैं, जेड इफेक्टिव माइनस कितने बॉन्ड बनाए हैं सेंट्रल मेटल एटम ने साइड एटम से। तो जेड इफेक्टिव sp3 का कितना होता है 4, कितना होता है ना 4, माइनस लोन पे वो कितने बॉन्ड बनाए हैं इसमें 3, तो इसका कितना लोन पेयर आ गया 1। अब इसका कितना होता है जेड इफेक्टिव तो सबका 4 होगा, ठीक है। माइनस कितने बॉन्ड बनाए हैं 3, इसका भी लोन पेयर 1, जेड माइनस 3, इसका भी लोन पेयर 1, जेड माइनस 3, इसका भी लोन पेयर 1। मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है और सब में सेम है,
तो हमें तीसरा स्टेप अपनाना पड़ेगा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? नाइट्रोजन की, याद रखना, फॉस्फोरस इसकी, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? नाइट्रोजन की, फिर फॉस्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की। आपको पी ब्लॉक में या पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता, ठीक है। इसकी होती है कि 2.1, इसकी होती है कि 3.5, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, अगर ये भी सेम हुआ, मान लो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हुई, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हुए, और ये बॉन्ड EN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम मतलब एक ही हुआ, सेंट्रल मेटल एटम एक ही हुआ, तो क्या करेंगे? तो चौथा पॉइंट, उसके लिए चौथा पॉइंट अभी मैं एक बार पूरा पढ़ा के मैं सबको सिंक्रोनाइज कर दूंगा, ठीक है, एक बार में सब समझ में आ जाएगा। अब देखो चौथा पॉइंट ये है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैंने बताया था साइड एटम वो होता है जो जनरली ज्यादा नंबर में होता है, जैसे H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो हाइड्रोजन बचा वो साइड एटम होता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ठीक है, इसका मैं बॉन्ड एंगल कंपेयर कर, सबसे पहला स्टेप क्या? हाइब्रिडाइजेशन। क्या? हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका, तो इसका आता है sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। अब मतलब हाइब्रिडाइजेशन से अगर जिसका ज्यादा एस कैरेक्टर होता उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पर तो परसेंटेज एस कैरेक्टर और हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो अब हम दूसरे स्टेप पर जाएंगे, और दूसरा स्टेप है बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। समझ गए? ठीक है, तो इसके लोन पेयर लोन पेयर कैसे निकालते हैं? जेड इफेक्टिव माइनस कितने बॉन्डेड एटम बनाए हैं उसने, मतलब कितनों से उसने बॉन्ड बनाया है। तो इसका जेड इफेक्टिव कितना होता है? 4। sp3 का होता है 4, और sp का होता है 2, sp2 का होता है 3। तो z माइनस कितनों से बॉन्ड बनाया है? 2। तो इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 2। इसमें z माइनस कितनों से बॉन्ड बनाया है? तो देखो ऑक्सीजन ने 2 क्लोरीन से बॉन्ड बनाया है, तो कितना हो गया? 2। इसके पास भी 2। अब z माइनस कितने से बॉन्ड बनाया है इसने? 2 से, तो ये भी 2 हो गए, z माइनस 2। मतलब लोन पेयर भी सेम आ रहे हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी, सॉरी यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2, मतलब 2 लोन पेयर आ रहे हैं। तो अब हम तीसरे स्टेप पर जाएंगे। तीसरा स्टेप क्या है? बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखो यहाँ तो से ए ऑक्सीजन 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 ही है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। देखो En तो सबका सेम है। तो हम चौथे पॉइंट पर जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या लिखा? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम। साइड एटम क्या होता है? देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो साइज सबसे ज्यादा होता है आयोडीन का, फिर होता है ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? इसका। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये होगा। समझ में आया? अब देखो मैं सबको मतलब एक ही फ्रेम में लिख रहा हूँ। अब समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ लो, दोबारा से समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी इस 5 मिनट और देने के बाद अपना एक क्वेश्चन लगाना, लग जाएंगे, मैक्सिमम लग जाएंगे, 99% लग जाएंगे, ठीक है। देखो पहला पॉइंट बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कैसे पढ़ा? बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर को ऑर्डर क्या होता है ना? सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर इसमें होता है, फिर इसमें होता है, फिर sp3 में होता है। इसमें कितना होता है? इसमें 50% होता है, इसमें 33.3% होता है, और इसमें 25% होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हम दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। दूसरा पॉइंट है बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम। नंबर जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना कम बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। अब याद रखो, इफ लोन पेयर एब्सेंट ऑन
central metal atom then same bond angle same for same हाइब्रिडाइजेशन। ये स्टार्ट पॉइंट है जिसको मस्ट है, मतलब लिख लो। अगर लोन पेयर एब्सेंट और हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल भी सेम होगा। समझ गए बस। अब तीसरा पॉइंट, मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम हुई, लोन पेयर सेम हुआ, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब चौथा पॉइंट, मान लो ये भी सेम और ये भी सेम, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन कर लेते हैं। एमोनिया में और NF3 में चेक करो। तो सबसे पहला स्टेप अपना हाइब्रिडाइजेशन, बस बॉन्ड एंगल में ये प्रोसीजर फॉलो करना है, सब हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, दिमाग में लगाना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपसे आती होगी, मैंने नहीं सिखाई, आपसे आती होगी, मैं मान कर चलो। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3, इसका sp3। हाँ, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल में डिस्क्रिमिनेट नहीं हुआ, यहाँ से तो लग रहा है दोनों में बराबर, लेकिन फिर दूसरे स्टेप पर कितना बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम वो होता है जो कम अमाउंट में होता है, यहाँ पर कम कौन है, नाइट्रोजन, ये साइड एटम है, ये साइड एटम। तो देखो और लोन पेयर कैसे निकालते हैं, जेड इफेक्टिव माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। ठीक है, जेड इफेक्टिव sp3 का होता है 4 माइनस कितनों से बना हुआ है 3, तो इसका लोन पेयर कितना आ गया 1 लोन पेयर, और इसका 4 माइनस कितनों से बना हुआ, फ्लोरीन से 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 1 लोन पेयर। मतलब यहाँ से भी पता नहीं चला, मैंने कहा यहाँ से भी पता नहीं चला। अब तीसरा पॉइंट, मान लो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो En क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है ये, यहाँ पर भी ये भी नाइट्रोजन, इसकी भी 3 होती है, इसकी भी 3 होती है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी पड़ती है, और कुछ मतलब सीक्वेंस में भी आपको याद कराती है कि इधर को जाने पर बढ़ती है, इधर को जाने पर घटती है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट, अब तो हम चौथा पॉइंट अपनाएंगे, तीसरे से भी काम नहीं बना, तो चौथा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम। साइड एटम कौन है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है फ्लोरीन। तो अब बताओ फ्लोरीन में और हाइड्रोजन में किसका साइज बड़ा है, याद रखना। ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, लगता ये है, लेकिन है इसका साइज बड़ा, तो बॉन्ड एंगल किसका बड़ा होगा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम, तो बॉन्ड एंगल भी इसका बड़ा होगा। ये गलत नहीं बताया है, बिल्कुल सही बताया है, साइज हाइड्रोजन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है, याद रखना। और एमोनिया का बॉन्ड एंगल NF3 से ज्यादा होता है। अब प्रैक्टिस करना, पूरा बढ़ा दिया है, अगली वीडियो में किंगडम मोनरा को पढ़ाऊंगा। ठीक।